छत्तीसगढ़ में हाहाकार मच गया और जनता परेशान हैरान है। वो इसलिए क्योंकि जो भी दफ्तर जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का दफ्तर पहुंच जाइए, शिक्षा का दफ्तर पहुंच जाइए, नगर निगम, नगर पालिका, या फिर आप राजस्व विभाग में चले जाइए, कलेक्टर विभाग में चले जाए, बाबुओं का सारा काम ठप पड़ गए हैं और सब चल गए हैं आंदोलन में। 3 दिन का अनिश्चितकालीन आंदोलन। शिक्षकों लिपिकों का जो वेतन विसंगति है, पिंगुआ कमेटी हमने गठित करा है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे, सार्वजनिक हो। ऐसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में क्या डीएड वालों के चक्का जाम करके बैठे थे, पुलिस वाले उनको धमका रहे थे। कुल मिला करके आमरण अनशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भारत में सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश का जो अधिकारी पालन नहीं कर रहा है, उसको लोक अदालत में लगा करके जय स्तंभ चौक में खड़ा करके 22 कोड़ा मारना चाहिए। दर्शकों, छत्तीसगढ़ में सरकार के नियमों का, कानूनों का तमाम आमली जामा पहनाने वाला जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है, शासकीय कर्मचारी संगठन है, वो कलम बंद कर दिए हैं और सरकार के विरुद्ध अपना बिगुल बजा दिए हैं, फूंक दिए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, हम चाहते हैं मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता मिले। बीएड वाले भूख हड़ताल पे सर 6-7 लोग भूखे रह के गिर के पड़ रहे, अस्पताल में जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? राजभवन का नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री निवास का नाम बदल दिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का नाम बदल देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए आश्वासन मंत्री। हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि जनता कैसे परेशान है, जनता का सवाल क्या है, और दूसरी बातें वो कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे क्यों है, 3 दिन के हड़ताल में क्यों है, सरकार इसमें क्या संज्ञान ले रही है। तो पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, जय जोहार। 3 दिन छत्तीसगढ़ के मंत्रालय से लेकर कलेक्टर तक, नगर निगम, नगर पालिका के दफ्तर से लेकर के शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाबुओं का पूरा ग्रुप सरकारी कर्मचारियों का कलमबंद हड़ताल पे बैठ गए हैं। प्रदेश के 33 जिला में 33 जिलों में अलग अलग आंदोलन, और एक ही मांग है कि आपने जो कहा था मोदी की गारंटी, उस मोदी की गारंटी को पूरा करिए। सरकार को सीधे चेतावनी, खुली चेतावनी है। महारैली, महाबंद का आश्वासन। उसने कहा साहब हम कई चरण पर आंदोलन कर चुके हैं और जो मेन मांग है उनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये शासकीय कर्मचारी जिसको इतने पेमेंट तनख्वाह मिलती है, वो कलम बंद करके अपनी मांगे मंगवाने के लिए जा रहे हैं, तो अस्पताल में जो गंभीर मरीज जाएंगे उनको कौन देखेगा? सवाल ये है कि शिक्षा विभाग की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसे चलेंगे, कौन पढ़ाएगा? सवाल ये भी है कि कलेक्टर की कार्यवाही, नगर निगम की कामकाज, नगर पालिका की कामकाज कौन देखेगा? जनता दर दर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल परेशान जनता है, सरकार नहीं। सरकार अगर होती तो मांगे पूरी कर देते। बड़ी बात यह है, दूसरी तरफ तूता में एक बेहद घटना है। दर्शकों, आपका ध्यान चाहूंगा कि वहां छत्तीसगढ़ के डीएड वाले बेजान पड़े हैं आमरण अनशन पर, बेहोश होकर गिर रहे हैं। कोई सुध लेने वाला एक भी नहीं है। सोचिए जरा, 11 सूत्री मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारी कलमबंद पर आ गए हैं, ठन गई है अब। बिल्कुल उस 11 मांग में उनका महंगाई भत्ता, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, और तीसरी जो उनकी प्रमुख मांगे जिसमें से वो कहते हैं पेंशन की बातें, रिटायरमेंट की बातें, वेतनमान में विसंगति उन्हें दूर करने की बातें, तमाम 11 मामलाएं हैं। और इस 11 बिंदुओं पर आप समझिएगा फायदा किस किस को होगा। इस 11 बिंदुओं पर अड़ गए हैं, कलम रोक दिए हैं। सरकार झुकेगी कि नहीं अभी देखना होगा। 3 दिन के मांगे और जिसमें जनता परेशान है। 11 मांगे क्या है मैं आपको बताते हैं। 11 मांगे। पहली मांग, केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों को पेंशनरों को पेंशन महंगाई भत्ता दी जाए। केंद्र की 55% के हिसाब से घोषणा कर देना अलग बात है, हकीकत में देना अलग बात है। तो केंद्र के समान पेंशनरों को महंगाई भत्ता। दूसरी बड़ी मांग कि जो डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कर दी जाए। तीसरी मांगे हैं कि सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतन दिया जाए। 4 स्तर के समयमान वेतनमान देना है।
लिपिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, इन तमाम संवर्गों की जो वेतन विसंगति दूर करे और पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग है। अगली मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दी जाए। पंचायत सचिवों को शासकीकरण की जाए, अभी तक नहीं है तो सभी पंचायत सचिव है उन्हें शासकीकरण की जाए। सहायक शिक्षक और सहायक पशु चिकित्सक अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतन मानना चाहिए, माने थर्ड ग्रेड के हिसाब से। अगला है नगरीय निकाय कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति मिले। अनुकंपा नियुक्ति में नियमों में 10% की शिथिलीकरण। प्रदेश में कैशलेस सुविधा हो और अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस किया जाए। दैनिक अनियमित, एक बड़ी बात है, जितने भी दैनिक है अनियमित है, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाया जाए। साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त है उनकी उम्र आयु 65 वर्ष कर दी जाए। ये मांग है, 11 मांग है और इस 11 मांग को लेकर के वो हड़ताल पे बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए। 31 तक चलेगा। अब सोचिए तब तक जनता कहां जाएगी? कोई समस्या है, गंभीर समस्या, वो क्या करेंगे? जनता परेशान हो, कहीं हो, कोई लेना देना नहीं है, सरकार बस ताकती रहे, देखती रहे। बड़ी बात है, पूरा प्रदेश में आर्थिक पहिया घूमना रुक गया है क्योंकि सभी कर्मचारी जो सरकार के आंख नाक कान होते हैं वो अब देखना सुनना बोलना बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ बोल रहे हैं, देख रहे हैं तो अपने हक के लिए जनता कहीं भी जाए कैसे भी हो। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में और इससे हिल गए सब लोग, परेशान हुए, सो अलग है। दर्शकों आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप अपने विचार जरूर रखें। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।